वन शॉट वीडियोस यूट्यूब की, पूरे इंटरनेट की, जेई की सबसे वाहियात चीज जो एग्जिस्ट करती है, सबसे गंदी चीज, सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉइंग चीज है वन शॉट वीडियोस। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि भाई वन शॉट वीडियोस जिसने देखी उसका सिलेक्शन गया, वो जमीन पे आके गिर जाएगा, उसकी प्रिपरेशन तबाह हो जाएगी? क्या तुझे भी ऐसा लगता है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो हवा पाल रखा है ना वन शॉट वीडियोस का, कि भैया वन शॉट वीडियोस नहीं देखनी, भले ही प्रिपरेशन के लगे पड़े हैं, सिलेबस कुछ करा नहीं है, लेकिन भैया वन शॉट नहीं देखूंगा। भले ही 68 परसेंटाइल वैसे भी आने वाली है, लेकिन भैया वन शॉट नहीं देखूंगा, कहीं 68 से और कम ना हो जाए। तो ये जो हवा पाल रखा है ना भाई तुमने, इससे ऊपर बढ़ो। ये वन शॉट वीडियोस ऐसी चीज हैं जो सिंगल हैंडेडली तुम्हारा सिलेबस 5 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है और टाइम बचा सकती है, जिससे कि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्टिंग करो। तुम लेक्चर्स में पड़े रहते हो और यही वन शॉट तुमको जमीन पे लाके भी पटक सकते हैं बेटा। तुम्हें वन शॉट वीडियोस देखने ही नहीं आते हैं, तुम बस डरते हो इनसे। और आज इनका पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे, पूरा एक्सरे कर डालेंगे और एक एक चीज बता रहूंगा वन शॉट के ऊपर। इस वीडियो के अलावा तुम्हें कोई और वीडियो नहीं देखनी है। तुम्हारा वन शॉट से रिलेटेड सारे डाउट्स तुम्हारा भाई यहाँ पे केटर कर देगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे भैया वीडियो बना दो वन शॉट के ऊपर, चल भाई बना देता हूँ। जिसका भी सिलेबस भाई कम हो रखा है स्पेशली उसको देखना है। जेई मेंस में 80% 85% कम सिलेबस लेके जाने का कोई सेंस ही नहीं है भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम 80-85 लेके जाना है। कैसे कम टाइम में सिलेबस करते हैं, 10x टाइम कैसे करते हैं, वो पता लगाते हैं वन शॉट वीडियोस। पहली चीज, वन शॉट वीडियोस दो तरीके के होते हैं भाई। एक है जिसको मैं कहता हूं भाई फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा होता है 1-2 घंटे का, ठीक है। एक जिसको मैं कहता हूं भाई ये ऑथेंटिक चीज है, वो होते हैं 5 से 8 घंटे वाले वन शॉट। फर्जीवाड़ा कौन से होते हैं? 1 से 2 घंटे वाले वन शॉट। भाई मुझे एक बात बताना, तुम IIT जेई का कोई एक चैप्टर 1 से 2 घंटे में पढ़ लोगे और सोच रहे हो तुम भाई एग्जाम में क्वेश्चन बना दोगे? भाई पगले हो क्या तुम? तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब आते हैं भैया ये वाले जिसको मैं ऑथेंटिक वन शॉट्स कहता हूं, ये होते हैं काम के, ठीक है। 8 घंटे वाले वन शॉट, 7 के भी होते हैं, 8 के भी होते हैं, ऑन एन एवरेज 8 ही मान लेते हैं क्योंकि कुछ 10 के भी होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इन्हीं वन शॉट पे आज हम चर्चा करेंगे। सुनो, 8 घंटे वाले वन शॉट, तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चंस होंगे कि भैया क्या ये इनफ है? क्या ये वन शॉट इनफ होते हैं? क्या इनसे हमारा जेई मेंस और एडवांस निकल जाएगा? भाई सुनो, जेई मेंस 100% निकल जाएगा, जेई एडवांस सोचना भी मत। आईआईटी का टारगेट लेके चल रहा है, उस चैप्टर को आईआईटी लेवल का करना है और तू वन शॉट से करने की सोच रहा है, सोचना भी मत। जेई एडवांस में बेटा तुम्हें लग के टीचर के साथ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वन शॉट वीडियोस में 8 घंटे में कराना पॉसिबल ही नहीं है। इवन क्लासेस में जो नॉर्मल लेक्चर्स है ना, उनमें कराना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। अब बात आएगी, हम इसके बाद बात करेंगे भैया बेस्ट वन शॉट कौन से होने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू यूज वन शॉट। पहले देख लेते हैं इनफ कैसे हैं। आप कह रहे हो ना भैया इनफ कैसे हैं? इनफ देखो, एक नॉर्मल कोचिंग क्लास में लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम एग्जांपल लेते हैं, 16 क्लासेस होती हैं ऑन एन एवरेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक की 16 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, और हर एक क्लास 1 घंटे ऑन एन एवरेज की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर हमारा 16 घंटे का होता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक वन शॉट में 8 घंटे में पढ़ा दिया जाता है। तो तुम ये देख रहे हो, इतना भी कोई बड़ा गैप नहीं है भाई। 16 घंटे और 8 घंटे में भी इतना कोई बड़ा गैप नहीं है। अगर हम यही कह रहे हैं कि हमने जेई एडवांस की सारी थ्योरी कट डाउन कर दी, चीजें स्पीड कर दी, और भैया 8 घंटे में उसको कंपनसेट किया जा सकता है, उसको इनकैप्सुलेट किया जाता है 8 घंटे में, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात का बस दिक्कत क्या आती है, ये जो 16 घंटे का थ्योरी होती है ना, स्प्रेड आउट होती है 16 क्लासेस में। वहीं एक दिन में 8 घंटा बैठ के बच्चा वन शॉट फेल देता है एक चैप्टर का। तो वो जो दिमाग में पैटर्न्स बनने होते हैं ना, हल्के हल्के प्यार प्यार से जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, तुम्हारे जो टीचर बनवाता है क्लास में, 8 घंटे का वन शॉट है तो मैक्सिमम एक बार में तुझे, एक बार में कितना देखना है, 2.5 से 3 घंटे का। रुको 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 भाई, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कुछ बताना चाहता हूँ तुम लोग को, उससे पहले कुछ है मेरे पास तुम लोग के लिए। ये देखो, जो बच्चे भी जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं भाई, ओसवाल बुक्स की तरफ से ये जेई मेन फ्लेक्स एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स बहुत ही डिसेंट हो सकती है। मैं तुमको केमिस्ट्री की दिखाता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स में भी आती है। एनसीईआरटी की थ्योरी एग्जाम्पलर्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने इस बुक के अंदर डाल रखा है। और भाई क्या ही कलरफुल बुक है ये। बहुत से बच्चों को डर रहता है कि भैया क्लास 12th में क्या होगा, एनसीईआरटी कैसे कवर करें। भाई इससे बेस्ट तरीका एनसीईआरटी को कवर करने का है ही नहीं।
एनसीईआरटी की हर लाइन को इन्होंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स में किया और साथ में वीडियो लेक्चर का क्यूआर कोड भी दिया है। जैसे ही कॉन्सेप्ट पूरा होता है इससे रिलेटेड तुम्हें एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके, और ऐसे ही करके पूरे केमिकल बॉन्डिंग को इन्होंने एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, और साथ में देख रहे हो इस तरीके के माइंड मैप्स भी हैं। जैसे ही चैप्टर की थ्योरी वगैरह खत्म होती है तो हमें देखते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, तुम देख सकते हो सारे प्रीवियस क्वेश्चन इन्होंने लगा रखे हैं। और एक बहुत तगड़ी बात इसमें क्या है ना, इन्होंने एनसीईआरटी के पेज नंबर तक बता रखे कि ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले पेज नंबर पे एनसीईआरटी पर। ये चीज मुझे काफी यूनिक लगी, स्पेशली बोर्ड्स में तो भाई ये बहुत काम आने वाली किताब, एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं। और ऐसे ही करके तुम देख सकते हो फिजिक्स में और भाई मैथ्स में भी ये बुक आती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन तीनों ही बुक्स की लिंक डाल दी है, क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं ओसवाल बुक्स वालों के पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी भाई ये कूपन कोड दे दो बच्चों को जिससे कि और सस्ती पड़ जाए। अजय 10 AJAY 10 कूपन कोड का यूज करोगे तो मैं एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा इन तीनों ही किताब पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस इससे ज्यादा मत देख, इससे ज्यादा तेरे दिमाग की कैपेसिटी नहीं है। इतना देख लिया, रुक जा, अगले चैप्टर पे बढ़ जा या फिर अगले किसी सब्जेक्ट में बढ़ जा। गॉट इट? ये चीज का ध्यान रखना। सबसे पहला काम तो क्या बोला हमने, डिस्ट्रीब्यूट हो करके पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में चंक्स बना के पढ़ना है, तब जाके तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है भैया, दूसरी चीज भाई असल में वन शॉट वीडियोस की जो थ्योरी होती है ना, दैट इज कंप्लीटली सफिशिएंट। इसके बाद बेटा हमें जो चीज करनी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। अब देखो ये क्या होते हैं, ऐसे वन शॉट करोगे ना भाई कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस ये क्या होते हैं भाई, देखो 8 घंटे का वन शॉट तुमने पढ़ा, उसके अंदर तुमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन एप्लीकेशन की फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। टीचर ज्यादा से ज्यादा PYQs करा देता है। हम अभी देखेंगे कि कौन से टीचर बेस्ट हैं, कौन से अच्छे वन शॉट होते हैं, सब देखेंगे। सुनो अभी रीजनिंग सुनो, मैं तुम्हें पॉइंट प्रूफ करना चाह रहा हूं अपना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, सॉरी ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस ये तुम्हें देखने हैं आफ्टर वन शॉट वीडियोस। तुमने 8 घंटे का वन शॉट देखा, हल्के मोटे नोट्स बनाए, ऑब्वियसली नोट्स बनाने हैं थोड़े बहुत, उसके बाद तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस देखे। अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे और लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, 1-1.5 घंटे का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आएगा जिसमें टीचर ने बेस्ट क्वेश्चन करा रखे होंगे। किसी भी टीचर से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब अच्छे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में तुम्हें सिर्फ अप्रोच देखनी है, ठीक है। बहुत सारे टीचर के मिल जाएंगे। एक मोशन का चैनल है, आई थिंक कौन सा चैनल था, मोशन जेई का चैनल है, उस पर उन्होंने काफी सारे प्रॉब्लम्स करा रखे हैं हर चैप्टर के, कोई प्रमोशन कोई पैसे नहीं दिए, अच्छे हैं, वो देख लेना तुम, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ दैट चैप्टर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चैप्टर है। दूसरा काम वो करना है, वन शॉट हमने थ्योरी सीख ली, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हमने एप्लीकेशन सीख लिया, अब उस एप्लीकेशन को हमें अप्लाई करना है, वो कैसे करना है। तो पहला स्टेप, ठीक है, दूसरा स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, और जो थर्ड स्टेप आता है बेटा वो होता है खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है, प्रॉब्लम्स लगाना, एंड कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन लगाने। 80 से 100 क्वेश्चन, मान लो तुम 80 लगा रहे हो, तुम पे टाइम कम है, तो भैया 80 क्वेश्चन लगाने में तुम्हें 40 तो PYQs ही लगाने हैं, ठीक है, 40 तो PYQs लगाने हैं, और 40 भाई कोई भी DPP उठा लो, कोई भी मॉड्यूल का लेवल 2 के क्वेश्चंस उठा लो, लेवल 1 के मत उठाना, कोई भी मॉड्यूल के लेवल 2 और DPPs अपने कोचिंग की कोई भी उठा लो, 40 क्वेश्चन उसमें से करने हैं तुमको। तो ये एक तरीके से तुम्हारा इस, अगर तुम ये फ्लो चार्ट फॉलो करते हो, मैं वापस से लिख देता हूं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो वन शॉट देखना है तुम्हें, ठीक है, प्लस उसके नोट्स बनाने, ठीक है, ये चीज क्लियर है। सेकेंडली भैया तुम्हें क्या करना है, सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, PSS लिखना है उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देखने हैं उस चैप्टर के। और थर्ड तुम्हें 80 क्वेश्चन करने हैं जिसमें से 40 PYQs होंगे, ठीक है, PYQs होंगे 40, राइटिंग गंदी है स्पीड में लिख रहा हूं, और 40 भैया DPP या फिर लेवल 2 के मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? ये तुम एल्गोरिथम फॉलो कर लेते हो, किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हारा जेईई मेंस में क्वेश्चन गलत हो जाए। और इस एल्गोरिथम से तुम 16 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा सकते हो, जिसमें से तुम 8 घंटा थ्योरी के मान लो लेक्चर्स के, ठीक है, बाकी मैं मान लो तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में 3 घंटे लगा दिए, 8 3 11 बचे 5 घंटे, उसमें तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करो आराम आराम से, प्यार प्यार से, वो भी बहुत है, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट 16 घंटे में। नॉर्मली लेक्चर्स तुम भैया लेक्चर 16 घंटे तो थ्योरी ही चलती रहती है, उसके बाद 1000 क्वेश्चन होते हैं, तब भी कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते। तो भाई यही तरीका है अगर वन शॉट वीडियोस को देखना चाहते हो, इसके अलावा कोई एल्गोरिथम फॉलो मत करना। मैं 2-3 रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो मैथ्स के लिए
जिनसे भैया मैंने भी काफी ज्यादा पढ़ा है, मैं बच्चों को रिकमेंड भी करता हूँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी वन शॉट की, वो अरविंद कालिया सर है। तो भैया अरविंद कालिया सर है, इनसे तुम मैथ्स कर लो डिसेंट, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बेस्ट वन शॉट वीडियोस 8 घंटे वाले तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात कर लेते हैं भाई। फिजिक्स पे सलीम सर ने बहुत तगड़ा पढ़ा रखा है, सलीम सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, फिजिक्स वाला के है, तो सलीम सर से तुम 100% पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सलीम सर। और भाई केमिस्ट्री को लेके मैं खुद कंफ्यूज हूँ, बहुत सारे अभी टीचर्स अच्छे आ गए हैं। ठीक है, तुम देख सकते हो केमिस्ट्री में, तुम देख लेना, ऑर्गेनिक में जहां से तुम्हें समझ आ रहा है कर लो, लेकिन लेंथ उनकी 8 घंटा होनी चाहिए। ठीक है, कम भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 1-2 घंटे वाले मत देखना। एटलीस्ट 4 घंटे 5 घंटे तो तुम्हें थ्योरी को देने पड़ेंगे। समझ आ गया होगा होपफुली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वन शॉट वीडियोस अपने आप में इनफ है फॉर जेई मेंस, जब तुम वो एल्गोरिदम फॉलो करोगे। ठीक है, जेई एडवांस के लिए बिल्कुल फॉलो नहीं है भाई, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। और दूसरी चीज और तीसरी चीज भैया, बेस्ट वन शॉट वीडियोस हमने डिस्कस कर लिए। और क्या किसके ऊपर वीडियोस बनानी है बताते रहना भाई मेरे को, मैं बनाता रहूंगा। पढ़ते रहो, टाइम बचाओ अपना। ठीक है, लेक्चर वेक्चर से आगे बढ़ो। ये जो बच्चों सितंबर का महीना आ गया ना, बड़ा क्रूशियल है भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं तुम्हारे पास हार्डली। अगर अभी भी लेक्चर्स में फंसे हुए हो तो भैया थोड़ी सी वन शॉट अप्रोच भी अपना के देखो। जो चैप्टर लग रहे हैं कि भैया टीचर तो बहुत दिनों में करवा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहले तुम कर सकते हो। ऐसे जेई मेंस लेवल पे कर लो, जेई एडवांस में तुम पॉलिश कर लेना उसको। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, अगर तुम्हारा 50-60% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है तो तुम लेक्चर से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर तुम 40 पे, तुम 30% पे बैठे हो तो तुम्हें भाई यही बचा सकता है वन शॉट अप्रोच, वरना तुम सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट बना लो अपना। ठीक है भाइयों, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, मचाते रहो। दिस इज अजय सिंह साइनिंग ऑफ।